दोस्तों, मैं राजेश्वर चौहान फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय राजेश्वर। वीडियो में हमने बात की थी सेट्स के बारे में बात की थी। 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था। आज हम बात करेंगे 11th क्लास के सेकंड चैप्टर के बारे में, जो कि चैप्टर का नाम है हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस। स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर पढ़ने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको सेट्स की नॉलेज होना कंपलसरी है। तो आप सेट्स पढ़ लीजिए इससे पहले, रिलेशन फंक्शन से पहले, तो आपको ये सेट जो रिलेशन फंक्शंस है वो आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस। इससे पहली क्लासों में आपने एक टॉपिक पढ़ा था कार्टेशियन प्लेन, कि वी हैव टू प्लॉट द पॉइंट्स इन कार्टेशियन प्लेन। So let us suppose this is the Cartesian plane x, o, x dash, y, o, y dash. This is origin. If we point the plot the point 2, 3 and 3, 2. So 2, 3 and 3, 2. So these 2 points 3, 2 and 2, 3. आपको ये देखिए दो पॉइंट अगर दिए हुए हैं, मान लीजिए let us suppose a and b 3, 2। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपको दिखाई दे रहा है वैल्यू ऑफ x एंड y, दिस इज b, x एंड y, या हम कह सकते हैं x1 y1 एंड x2 y2। तो दिस इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। ये याद रखिएगा, पॉइंट क्या कहलाता है, ऑर्डर्ड पेयर। इसका मीनिंग ये है कि इनका जो ऑर्डर है वो मैटर करता है। दो वैल्यू है इसलिए पेयर में है, और क्योंकि ये 2, 3 इज नॉट इक्वल टू 3, 2, तो ये वैल्यू जो आपकी 2, 3 और 3, 2 दिखाई दे रहा है आपको, तो दिस ऑर्डर मैटर करता है। इज इट क्लियर? तो इट मींस दिस इज नोन एज द पॉइंट ऑर्डर्ड पेयर। स्टूडेंट, हम ये ऑर्डर्ड पेयर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, अब आगे हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इसमें ये ऑर्डर्ड पेयर बहुत ज्यादा मैटर करता है। इट मींस एक ऐसा पेयर जिसको हम एक ऑर्डरली लिख सकते हैं, तो दिस इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। एंड नाउ टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, ए बी इक्वल टू एक्स वाई। अगर मान लो दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, या सपोज हम यहाँ पे 2, 3 और 2, 3 लिखें, तो ही ये इक्वल आ सकता है, विच इज नॉट इक्वल टू 3, 2। ये ध्यान रखिएगा। इज इट क्लियर? सो two order pairs are equal, x minus 1 and y plus 3 is equal to 3 and 5. Then you have to decide the value of x and y. Two order pairs are equal if and only if the corresponding values are equal. It means x minus y equal to 3 and y plus 3 equal to 5. So x minus y equal to 3 and y plus 3 equal to 5. So x equal to 1 plus 3 4 and y equal to 5 minus 3 equal to 2. So this is known as order. This topic is Cartesian product of two sets. Let us suppose you are given two sets A and B. A has the 3 points A, B, C and B has also a point X, Y, Z. If we connect these elements A to X, Y, Z, B to X, Y, Z and C to X, Y, Z, so similarly, then we will get the Cartesian product of these two sets is AX, AY, AZ. Similarly, BX, BY and BZ, and similarly CX, CY and CZ. Now again, let us suppose you are given two another sets. P set contains two colors and Q contains 3 points or 3 objects. Then red A, red B and red C. Similarly, blue A, blue B and blue C.
ordered pair, then it can be written in this bracket. And because this is a set again, क्योंकि ये collection है, तो collection किस क्या कहलाता है? The well defined collection is called the set. हम क्या करते हैं? collect कर रहे हैं, collection कर रहे हैं, तो इसका मतलब this is a set. Is it clear? तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि the Cartesian product of two sets, it means now what is the meaning of Cartesian product of two sets? It means Cartesian product अगर हमारे दो सेट दिए हैं A and B, तो this is an ordered pair AB, where आपको दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट किस सेट से आ रहा है हमारा? फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है हमारा फर्स्ट सेट से, क्लियर? और सेकंड एलिमेंट हमारा किससे आ रहा है? दैट इज फ्रॉम सेकंड सेट. इज इट क्लियर? तो इट मींस इफ दिस कैन बी रिटन एज ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट, इट मींस ए एंड बी बिलोंग्स टू द सेकंड सेट, दैट इज B. So this is called the Cartesian product of two sets. Similarly, if you are given two sets P and Q, so then this is P cross Q is equal to, this is also PQ. आप चाहो तो AB भी लिख सकते हो यहाँ पे, such that P belongs to P and Q belongs to Q. So this is called the Cartesian product of. So the Cartesian product of two sets is equal to A cross B. याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि A cross B, these are the two non-empty set. It means A और B कैसे सेट होने चाहिए? Non-empty set. It means if you are given two non-empty set, it means if A and B are two non-empty set, non-empty sets, then A cross B is denoted by, then A cross B is denoted by an ordered pair AB such that A belongs to A and B belongs to B. So this is called the two non-empty set. याद रखिएगा, two non-empty set का मतलब है कि उन दोनों में कैसे empty set नहीं होने चाहिए, it means element होने चाहिए. क्योंकि अगर हम एलिमेंट सेट लेंगे, नॉन एम्प्टी सेट लेंगे, एम्प्टी सेट लेंगे, मान लो यहाँ तो हमने 1 2 3 ले लिया, इसमें हमारा कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो किससे अटैच होगा? क्लियर? तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे ए और बी, इनमें कोई सा भी एक सेट अगर एम्प्टी सेट है, ए क्रॉस 5 इज इक्वल टू 5 ही आएगा, यानी कोई भी एलिमेंट यहाँ पे अटैच नहीं होगा. ओके, तो इट मीन्स this is called the Cartesian product of two. This means we observe the following points. First, A cross B is not equal to B cross A if A is not equal to B. It means अगर two sets are not equal, अगर ये दोनों सेट इक्वल नहीं है, तो A cross B और B cross A हमारा इक्वल नहीं आएगा. Is it clear? Now the second point, order. It means ऑर्डर मैटर करता है. याद रखिएगा, इफ एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल देन ऑर्डर पेयर आर नॉट इक्वल. इट मींस A1 is not equal to 1A. A means from the first set, 1 means from the second set. 1A अगर ये A1 जो आपका एलिमेंट है, अगर ये A क्रॉस B से है, तो इट मींस 1A कहां से आएगा? B क्रॉस A से आएगा. तो इसका मतलब ऑर्डर मैटर करता है, ध्यान रखिएगा. थर्ड पॉइंट, two ordered pairs are equal if the first element of first set is equal to element of the next order. It means दो ऑर्डर अगर दे रखे, दो ऑर्डर पेयर, तो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा, तो ही वो ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे. नेक्स्ट, आपने देखा कि ए में अगर आपके 3 एलिमेंट हैं, बी में 4 एलिमेंट हैं, तो एन ए क्रॉस बी में कितने आए? 12 एलिमेंट. अगर ए में मान लीजिए 4 एलिमेंट हैं, एन ए क्रॉस बी, अगर मान लो एन ए में 3 है, ए में 3 है और बी में 2 हैं, तो कितने आए थे? 6 एलिमेंट. तो इट मींस नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी. तो इट मींस अगर हमें एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं ए क्रॉस बी में, तो उन दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स के नंबर्स को बताएगा. क्लियर?
नेक्स्ट पॉइंट इज इफ आइदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट देन ए क्रॉस बी इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट सेट। अगर ए और बी में से कोई से भी एक सेट में इनफाइनाइट है तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी इनफाइनाइट सेट आएंगे। मान लो बी में अगर इनफाइनाइट है यहाँ पे तो A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A एंड सो ऑन, तो इस मींस वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इफ आइदर A और B इज ए नल सेट, यानी अगर मान लीजिए या तो A 5 है या B 5 है तो A क्रॉस B भी 5 होगा। अभी आपको बताया कि अगर इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो A क्रॉस B में भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। क्लियर? और नेक्स्ट पॉइंट, द लास्ट पॉइंट फॉर दिस वन, इफ बोथ A एंड B आर नॉट नल सेट, यानी हमने जो एग्जाम ये लिया था इसकी डेफिनेशन, A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट, यानी वो कैसे सेट थे? दोनों नॉन एम्प्टी सेट थे। तो इसका मतलब अगर A या B कोई सा भी 5 नहीं है तो इट मींस A क्रॉस B भी 5 के इक्वल नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स फॉर A एंड B। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कि हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करें। ये तो था हमारा कि जैसे हमारा A इक्वल टू 1 2 3 दिया है, B इक्वल टू 3 4 5 दिया है, तो A क्रॉस B हमने ले लिया 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 3 3 4 3 5। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स। क्लियर? नाउ हाउ कैन यू रिप्रेजेंट इट ऑन द ग्राफ, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे दिखाएं। तो सपोज हम इसी क्वेश्चन को पहले लेते हैं। एक्स एक्सिस पर हमने लिया मान लीजिए A को 1 2 3 एंड वाई एक्सिस पर हमने लिया B को 3 4 5। क्लियर? नाउ 1 ड्रॉ अ लाइन x इक्वल टू 1, y को x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, जो हमने x एक्सिस पे ले रहे हैं, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3। सिमिलरली y एक्सिस पे हम ले रहे हैं b को, तो y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 3 4 एंड 5। क्लियर? सो द पॉइंट आर 1 3 1 4 1 5, जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर आएंगे दे आर इन A क्रॉस B। तो 1 3 1 4 1 5, सिमिलरली 2 3 2 4 2 5 3 3 3 4 3 5। ये तो था हमारा नंबर लाइन, यानी हमने नंबर्स पर लिया है। अब बात करते हैं कि सपोज हमारा अगर उसमें आ रहा है तो इट मींस लेट अस सपोज A इक्वल टू हमारा दिया है मान लीजिए P Q फॉर्म में, सच दैट P बिलोंग्स टू A एंड Q बिलोंग्स टू B। यानी A भी ले सकते हो आप, A बिलोंग्स टू A, नॉर्मली ले सकते हो, A भी ले लीजिए कोई नहीं, A भी, तो A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। देन यू हैव टू ड्रॉ द लाइन, फर्स्ट सेट पे कौन सा आ रहा है A, तो ड्रॉ द लाइन x इक्वल टू A एंड y एक्सिस पे कौन सा आ रहा है B, तो y इक्वल टू B, यानी x इक्वल टू A और y इक्वल टू B। लाइन ड्रॉ कीजिए, तो ये हमारा मान लीजिए सपोज कोई भी पॉइंट ले लें, तो वो पॉइंट आप x एक्सिस पर A और y एक्सिस पर B लीजिए। अब कितनी लाइन से हम उतनी ही ड्रॉ करेंगे। हमारे पॉइंट x में कितने हैं, सपोज करो अब हमारे पॉइंट में इसमें दे रखा है, मान लीजिए A में दे रखा है सपोज कितना A B C दे रखा है, और इस पर B में हमें दे रखा है मान लीजिए कितना, कोई भी ले सकते हो R B, और रेड ब्लू और ग्रीन 3 पॉइंट कलर ले लेते हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट हमने ले लिए A B C। तो x एक्सिस पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे कितनी, x इक्वल टू A, x इक्वल टू B और x इक्वल टू C, 3 लाइन ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली y एक्सिस पर कितना है R B और G, तो y इक्वल टू R, y इक्वल टू B और y इक्वल टू G, ये 3 लाइन ड्रॉ करेंगे। चौथी है अगर मान लीजिए यहाँ पे सपोज आपका येलो और है मान लीजिए, तो y इक्वल टू y। क्लियर? येलो ले लीजिए, तो हम यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। अब ये पॉइंट मैटर नहीं करता है, यहाँ पे 2 3 4 5, ये 1 2 3 ये मैटर नहीं करता है, कोई भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। क्लियर? तो अब A पे ड्रॉ की है, तो A से हमने लिया R B G Y, तो कितना आएगा A R A B A G A Y। सिमिलरली B से किया तो B R B B B G और B Y। C पे किया तो C R C B C G और C Y।
तो दिस इज नोन एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. Now let us take some example first. If x plus 1 by 3 y minus 2 by 3 equal to 5 by 3 1 by 3, find x equal to n y. It means two ordered pairs are equal, then find the value of x and y. So two ordered pairs are equal if and only if the corresponding elements are equal. It means x plus 1 by 3 equal to 5 by 3 and y minus 2 by 3 equal to 1 by 3. So x equal to 5 by 3 minus 1 by 3 and y equal to 1 by 3 plus 2 by 3. So this is x equal to 5 minus 1 4 by 3 and y equal to 1 plus 2, that is equal to 3 by 3. So x equal to 4 by 3 and y equal to 1. Is it clear? So these are the value of x and y. Example is if a equal to 1 2, b equal to 5 6, then prove that a cross b intersection phi equal to 5. It means if we have to find out the value of a cross b intersection phi, so first of all we have to find out the value of b intersection phi, and b intersection phi is equal to, स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास में लास्ट चैप्टर में सेट थ्योरी में पढ़ी थी कि किसी भी सेट का अगर हम उसके नल सेट के यानी एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो इट इज इक्वल टू 5. तो ये क्या आएगा स्टूडेंट? 5 ही आएगा. तो इट मींस नाउ a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन कितना आ गया? 5 ही आ गया. और इट मींस दिस इज इक्वल टू 5, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया था कि 5 के साथ में अगर a और b में से कोई सा भी सेट अगर नल सेट है तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा? 5 ही आएगा. क्लियर? ओके. नेक्स्ट एग्जांपल इज इफ a क्रॉस b is equal to ax ay az bx by bz, then find the value of a and b. आपको स्टूडेंट्स मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले सेट से लिया जाता है और दूसरा जो एलिमेंट होता है वो दूसरे सेट से लिया जाता है. क्लियर? तो इट मींस a क्रॉस b है तो यहां से a इक्वल टू जो आएगा पहला एलिमेंट होगा जितने भी हैं. तो पहले एलिमेंट है a एंड b, तो फर्स्ट सेट हमारा हो गया a एंड b और सेकंड सेट हमारा हो गया कितना? b इक्वल टू x y z. तो दिस इज कॉल्ड द a एंड b. क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, द कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस a हैज 9 एलिमेंट्स among which are found -1 0 and 0 1. Find the set a and the remaining elements of a क्रॉस a. स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस a में कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट है. तो इट मींस a क्रॉस a है, यहाँ पे a क्रॉस b नहीं है स्टूडेंट. a क्रॉस a का मतलब उस सेट का उसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया गया है. तो इसका मतलब है कि n a क्रॉस a इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए. क्लियर? तो इट मींस n a क्रॉस a का मतलब क्या था? n a क्रॉस b इक्वल टू n a क्रॉस n b था. तो n a क्रॉस n a इक्वल टू कितना आएगा? 9. तो ऐसी कौन सी वैल्यू आएगी a की जो n a की जो वैल्यू 9 आ जाए मल्टीप्लाई होकर, तो इट मींस n a इक्वल टू कितना आएगा? 3. इज इट क्लियर? तो इट मींस जो आपका a सेट होगा वो सेट होगा कि जिसमें हमारे 3 एलिमेंट आएंगे. अब जो हमें a क्रॉस a में एलिमेंट दे रखे हैं, क्योंकि पहला एलिमेंट भी सेट a से लिया गया, दूसरा एलिमेंट भी सेट a से लिया गया, तो इसका मतलब इनमें से 3 डिफरेंट एलिमेंट देख लीजिए कौन कौन से हैं. वही आपका a होगा. तो एक तो -1 आ रहा है, एक 0 आ रहा है और एक 1 आ रहा है. तो -1 0 और 1. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a. अब आपको लिखने हैं रिमेनिंग एलिमेंट. a तो मिल गया, रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ a क्रॉस a. तो कितने आएंगे वो? ये 2 तो आ गए, बाकी के 7 और आने. तो देखिए -1 से ही हम अगर स्टार्ट करते हैं तो -1 यानी a क्रॉस a का मतलब है -1 0 1 क्रॉस -1 0 और 1. तो पहले -1 के साथ लेते तो -1 -1 -1 0 -1 1. तो -1 और 0 तो आ गया, तो कितना आएगा? -1 0 ऑलरेडी आ चुका है, -1 1. फिर 0 के साथ लेते हैं तो 0 -1 0 0
और 0 1 ऑलरेडी आ चुका है। अब 1 के साथ लेंगे तो 1 -1 1 0 और 1 1। तो देखिए ये 7 एलिमेंट और होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये है आपका A और ये है रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ A क्रॉस। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर ट्रिपलेट्स एंड कार्टेशियन और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। यानी अब की बार हमने क्या था, A क्रॉस B लिया था, अब हम लेंगे A क्रॉस B क्रॉस C। क्लियर? तो इट मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट इफ यू आर गिवन 3 सेट्स, if you are given 3 sets A, B and C, then Cartesian product of 3 sets A cross B cross C is ordered triplet। अब की बात ordered pair नहीं आएगा, A B C such that A belongs to A, B belongs to B and C belongs to C। तो this is called the ordered triplets। It is clear? ordered pair था, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ordered triplets आएगा। A first set from first set, second element from second set and third element from third set। Let us take an example। If A equal to 1 2, then find the value of A cross A cross A। यानी आपको A cross A cross A निकालना है, तो it means ordered triplets ही आ गया। तो यहाँ पे हम जब लेंगे तो सबसे पहले देखिए आप A क्रॉस A निकाल लीजिए पहले, फाइनली मैं निकाल दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको नॉर्मल तरीके से जो आपने पढ़ा है अभी तक A क्रॉस B के प्रोसीजर से ही मैं आपको बता रहा हूं। तो यानी 1 2 क्रॉस 1 2। क्लियर? तो इट मींस ये आ जाएगा आपका कितना, 1 1 1 2, फिर 2 1 2 2। क्लियर? अब अगर हमें A क्रॉस A निकालना है स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये आएगा आपका 1 1 1 2 2 1 और 2 2 क्रॉस 1 2। यानी हमने A क्रॉस A पहले निकाल लिया, अब इसको एक सेट मान लिया हमने और उसका A के साथ क्रॉस निकालना है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें अब A क्रॉस A में अब एक 1 2 काम नहीं कर रहा है, अब ये ऑर्डर पेयर के साथ एक एलिमेंट काम करेगा। क्लियर? तो इसका मतलब अब इन सब के साथ में एक बार 1 लेना है और इन सभी के साथ में एक बार 2 लेना है। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 1 1, पहले 1 ले लेते हैं सभी के साथ में, 1 2 1, फिर 2 1 1, फिर 2 2 1। क्लियर? और अब सभी के साथ में 2 ले लेंगे, तो 2 1 1 2, फिर 1 2 2, उसके बाद 2 1 2 और फिर 2 2 2। इज इट क्लियर? अब यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि Na क्रॉस Na आपका 8 आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ A क्रॉस A। आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो विदाउट दिस वन। आप इसके बिना अगर करोगे तो यहां से डायरेक्ट अगर आपका 1 क्रॉस ये 1 2 आ जाए अगर डायरेक्ट, तो आप यहां से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो भाई इसको। कैसे? 1 1 1, फिर 1 1 2, फिर 1 2 1, फिर 1 2 2, फिर ऐसे ही 2 के साथ में। तो ये डायरेक्टली आपके एलिमेंट निकल सकते हैं लाइक दिस वन। आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारा टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर पेयर वगैरह के बारे में आपको मैंने बताया, ऑर्डर पेयर और ऑर्डर ट्रिपलेट्स। तो स्टूडेंट ये था फर्स्ट सेकंड चैप्टर यानी 11th क्लास के सेकंड चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज, इजीली सॉल्व कर सकते हो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक रिलेशन एंड देन फंक्शन। तो हम अब आगे इसी के बेस पर चलेंगे। स्टूडेंट 11th क्लास का जो मैंने टॉपिक चूज किया है ये वो 1 by 1 टॉपिक चूज किया है, क्योंकि 11th क्लास के स्टूडेंट्स थोड़ा सा स्लो मोशन में चलेंगे। स्लो मोशन में इसलिए चलेंगे कि उनको 10th से थोड़ा सा 11th का नया प्रोसीजर मिलता है, तो इसलिए हम 1 by 1 टॉपिक लेकर यहाँ पे चलेंगे। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हर टॉपिक में आपका एक एक टॉपिक, हर वीडियो में एक एक टॉपिक क्लियर करके चले। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, दैट इज रिलेशन। तो तब तक के लिए